प्रिय देशवासियों, जैसा कि आप आज़ादी के समय से देखते आ रहे हैं कि अपने देश के अंदर बार-बार सरकारें तो चेंज हो जा रही हैं। चुनाव से पहले देश के नेता बड़े-बड़े वादा और भाषण भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, जिसके कारण से कई तरीके की गंभीर समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यदि वास्तव में इन गंभीर समस्याओं के स्थायी समाधान करने हैं, तो हमें 2 काम करने होंगे। पहला काम करना होगा कि ऐसी कौन-सी नीतियाँ हैं, जिसके द्वारा सभी लोगों को योग्यतानुसार काम करने का अवसर और उसका पूरा लाभ दिया जा सके। दूसरा, यदि ऐसी नीतियाँ हैं, तो दूसरा उपाय हमें करना होगा कि ऐसी नीतियों को लागू करने और ज़िम्मेदारी और अधिकार ऐसे लोगों के हाथ में देने होंगे, जो इस तरीके की नीतियों को मजबूती के साथ लागू कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसी कौन-सी नीतियाँ हैं, जिसके द्वारा सभी लोगों को सुखी समृद्धशाली बनाया जा सकेगा। तो पहली इसके लिए जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे देश का लगभग 60% पैसा खाद, डीजल, पेट्रोल पे विदेशों में जा रहा है। इसके लिए उन्होंने जगह-जगह पर स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बना रखे हैं। हम लोग नई व्यवस्था के अंदर ये खाद, डीजल, पेट्रोल पे विदेशों में 60% पैसा न जाए, उसके लिए स्पेशल स्वदेशी इकोनॉमिक ज़ोन बनाएंगे, जहां पर 500 जानवरों का एक साथ रहना, खाना, पीना, वहीं बायोगैस बनेगी, वहीं बिजली बनेगी, वहीं कंपोस्ट खाद बनेगी, ताकि 15% लोगों को पशुपालन में ट्रेंड करके रोजगार दिया जा सके। 15% लोगों को बायोगैस बनाने और वितरण करने में लगाया जा सके। 30% किसान जो खाने पीने की चीजें, सब्जियां और अनाज पैदा करने में लगाया जा सकेगा। और इसके अलावा 15% लोगों को पूरे जिला के अंदर जो ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, उनको पूरा करने में लगाना होगा। और जो ज़रूरतें जिला में भी पूरी नहीं हो सकती, उन्हीं ज़रूरतों के लिए 10% लोगों को पूरे देश के हिसाब से लगाना होगा। जो ज़रूरतें देश के अंदर भी पूरी नहीं हो सकती, उन्हीं 5% के लिए पूरे देश विश्व के में उन्हीं लोगों को लगाना होगा जो उसके विशेषज्ञ हैं। और 5% लोगों को जो प्रबंधन के काम में माहिर हैं, उनको इस पूरी व्यवस्था को सुचारू संचालन में लगाना होगा। इस तरीके से 6 महीने के अंदर अपने देश के सभी लोगों को योग्यता अनुसार काम करने का अवसर और उसका पूरा लाभ दिया जा सकेगा। लेकिन इस काम में एक बाधा और आती है, और वो आती है पानी की कमी। अपने देश की लगभग 60% जमीन है, वो पानी के चक्कर में बर्बाद हो रही है, सूख रही है। इसके लिए हमें एक वाटर हार्वेस्टिंग की नई व्यवस्था लागू करनी होगी। उस नई व्यवस्था के अंतर्गत हर 20-20 बीघा के क्षेत्र बनाए जाएंगे पूरे देश के अंदर। उस 20 बीघा के ढलान वाली जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा बनाया जाएगा, ताकि उस एरिया का जितना बारिश का पानी है उस गड्ढे में इकट्ठा हो। उसके बगल से एक पातान-तोड़ बोर किया जाएगा, और उन दोनों के बीच में 5 फुट नीचे एक खिड़की लगा दी जाएगी, ताकि बड़े गड्ढे का जब पानी की मिट्टी जब जमीन में बैठ जाए तो उस खिड़की को खोल दिया जाए, तो उस खिड़की के द्वारा बड़े गड्ढे का पानी बोर के द्वारा सीधा जमीन के अंदर। इस तरीके से पहाड़ों का पानी पहाड़ों पे, जंगलों का पानी जंगलों में, शहरों का पानी शहरों में, गांव का पानी गांव में। एक भी बूंद हम समुद्र में वापस लौट के नहीं जाने देंगे। ऐसी व्यवस्था 6 महीने के अंदर पैसे वालों का पैसा, मेहनत वालों की मेहनत, दोनों के कॉम्बिनेशन से राष्ट्रीय नीति बना के घोषित करके 6 महीने के अंदर अपने देश के अंदर मजबूती के साथ लागू की जा सकती है। यदि ऐसा लागू होता है तो इससे हमें कितने फायदे रहेंगे? पहला फायदा रहेगा कि हमारा जो 60% पैसा विदेशों में जा रहा है, वो जाना रुकेगा, और हमारे देश के लोगों के बीच में वो काम के आधार पर बंटना शुरू हो जाएगा। और जब विदेशों में जाना रुक जाएगा, तो जो हथियार बनाने में लगे हैं और आतंकवाद फैलाने में लगे हैं, उनकी आर्थिक नीतियां टूट जाएंगी। और जब उनकी आर्थिक नीतियां टूट जाएंगी तो उनके अंदर गृह युद्ध होना शुरू हो जाएगा, और जहाँ नहीं होगा तहाँ हम लोग और करा के
और वहां पर भी स्वदेशी इकोनॉमिक जोन उनके हिसाब से बना के 3 साल के अंदर भारत को और 11 साल के अंदर विश्व को श्रेष्ठ बना सकेंगे। लेकिन ये तब बना सकेंगे जब इन नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदारी और अधिकार ऐसे लोगों के हाथ में होंगे जो इसको मजबूती के साथ लागू कर सकेंगे। तो ऐसे लोगों के हाथ में कैसे जिम्मेदारी और अधिकार आएंगे? उसके लिए गोली बंदूक तलवार के दम पे नहीं काम हो सकता है। उसके लिए हमें 3 ताकतें चाहिए। पहली लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी, दूसरी राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी और तीसरा आधे ज्यादा विधानसभा में 2/3 मेजोरिटी। जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी तब तक आप कोई बड़ा परिवर्तन कर नहीं सकते। और देश की वर्तमान परिस्थिति में ये तीनों चीजें हो नहीं सकती। जब हो नहीं सकती तो इसका एक ही विकल्प है, यदि हम देश की जनता को समझाने में कामयाब हो सकें कि जो प्रॉब्लम है वो इसके कारण है और इसका समाधान ऐसे हो सकता है, या देश की जनता साथ आ जाए तो यह काम बहुत आसानी से हो सकता है। और आप जानते हैं, यह देश के अंदर माहौल बन जाए तो जनता 2 दिन के अंदर साथ आ जाए, और यदि माहौल न बने तो साथ जिंदगी में साथ न आए। तो कैसे माहौल बने, कैसे जनता साथ आए और किस तरीके से देश के इस तरीके के विशेषज्ञ लोगों के हाथ में अब ताकत जाए, उसके लिए प्लानिंग के साथ में कूटनीति रणनीति के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तब ये काम बहुत आसानी से हो सकेगा। तो इसके लिए क्या कूटनीति होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ये बातें फोन पे और यूट्यूब के द्वारा नहीं हो सकती हैं। इस पे मिल बैठ के बात होगी। तो इसीलिए इस पे पूरी रणनीति के हिसाब से देश के विशेषज्ञ, मंत्री, सांसद, विधायक जो अलग हटकर कुछ करना चाहते हैं, उन सब की मीटिंग होने जा रही है। यदि आप चाहते हैं कि आप भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं तो आप जो नंबर हम बता रहे हैं इस पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9717047106। इस पे आप अपना नाम, अपनी जगह और क्या करना चाहते हैं विवरण देंगे तो आपको उचित समय पर बुलाकर क्या रणनीति है, किस तरीके से हो सकता है, इस पे पूरी प्लानिंग भी बताई जाएगी और उसमें आप जिस भूमिका के लायक होंगे उसमें आपको पूरी भाग लेने का पूरा मौका मिलेगा। इसीलिए आगे की रणनीति के लिए हम लोग मिलकर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।